हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल में कितनी फीस लगती है, कितने पैसे वापस मिलने वाले हैं, वो स्कॉलरशिप है तो किसके लिए लागू है, किसके लिए लागू नहीं है, ये सब चीजों पर चर्चा होगी। उससे पहले मैं प्रमोशनल कर देता हूँ। हम एक समर कैंप कर रहे हैं 1 महीने का, जिसमें हम सैनिक स्कूल आरएमएस का फाउंडेशन कोर्स कराएंगे। 1 महीने के लिए आपने बच्चा मेरे पास भेजना है। 27 मई से हमारा समर कैंप स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बाहर किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आपके बच्चे को रखने के लिए हॉस्टल है, खाना पीना बढ़िया है, सब कुछ है। उसको हम 6 घंटे पढ़ाएंगे, उसको हम 6 घंटे दौड़ाएंगे, तो ये 12 घंटे का एक रूटीन हम उसको देंगे। और जो देहरादून और उसके आसपास वाले हैं वो 6 घंटे के लिए अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ेंगे, तो 4 घंटा पढ़ के 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करके बच्चा का 1 महीना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बीतेगा। यस, फीस लगेगी। जो समर कैंप की फीस है 15,000 रुपये मेरे ख्याल 1 महीने की रेजिडेंशियल फीस है, और 7,500-8,000 रुपये आपका जो डे स्कॉलर के रूप में देहरादून या उसके आसपास के इलाके से लोग आएंगे, वो आके सुबह छोड़ जाएंगे, दिन में बच्चे को ले जाएंगे। एक हम उनको सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स खिला देंगे, बाकी लंच नहीं कराएंगे क्योंकि इतने पैसे नहीं आप दे रहे हैं। जो यहाँ पर रह रहा है बच्चा, उसके लिए 15,000 फीस के अंदर रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है, पढ़ाई इंक्लूडेड है। और 2 कर्नल साहब लोग हैं जो हमारे फिजिकल ट्रेनिंग टीम है, उसके द्वारा जो भी चीजें कराई जाएंगी वो सब शामिल है। तो मैं चाहूंगा 7417656633 पर आप हमसे संपर्क करें। 20 मई से क्लास 6 का नया बैच शुरू हो रहा है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आरआईएमसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 3 जून से हमारा नया बैच शुरू होगा फॉर दिसंबर एग्जाम, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क करें। नंबर वही है 7417656688। ये प्रमोशनल यहीं पर खत्म है। आपने कईयों ने स्किप कर दिया होगा, लेकिन मत करिएगा। अब ये है जी सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो महान वेबसाइट है, मैं चाहूंगा आप इससे थोड़ी सी दोस्ती करें। इसमें क्या है, हमारे स्कूल्स यहां दिया हुआ है, आर स्कूल्स, और कॉन्टैक्ट अस में बहुत सारी चीजें आप इनके अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, उनको चिट्ठी लिख सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन जब स्कूल आप खोलते हैं तो इस प्रकार हर स्कूल की वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया हुआ है। और ये हैं जी सारे ओल्ड सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल का तरीका अलग है, वो AISSAC की वेबसाइट पर है। अब यहां पर हमने जानकारी लेनी है जी फीस की, तो हम चलते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला। ये मैंने उनका वेब पेज खोल दिया जी। कपूरथला पर जाएंगे और यहां पर जब आप जाते हैं एडमिशन पर, तो यहां पर दिया है शुल्क संरचना और छात्रवृत्ति, दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। अब है कितनी फीस लगती है सैनिक स्कूल की, तो ये मैं पेन ऑन कर लेता हूं अपना, ये आ गया जी पेन। यहां दिया डिटेल्स ऑफ फीस फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम फीस है। वो कह रहा है 1,06,293 रुपए ट्यूशन फीस है। कई हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कई हमारे सरकारी मुलाजिम हैं जो कहते हैं हमें हॉस्टल सब्सिडी लागू है। वो आपको स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना पड़ेगा, क्या वो हॉस्टल की फीस का अलग से आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं देते। कुछ सैनिक स्कूल दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो आप एक PM ग्राम करके है, प्रधानमंत्री ऑफिस में सीधा आपकी शिकायत जाते हैं, उनको बोलो भाई सब सैनिक स्कूल को बोलो ट्यूशन फीस के बदले हमें ट्यूशन फी और हॉस्टल के चार्जेस का अलग सर्टिफिकेट दें, ताकि हम उसको क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग क्लेम कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी विसंगति है फी के जो बनावट है उसमें। तो ये मैं चाहूंगा एज पेरेंट्स आप इस मिशन पे उतरें, इससे कई हजार लोगों का फायदा होगा। एक ये ट्यूशन फी है जी, उसका डाइटरी चार्जेस है 130 रुपया प्रतिदिन, वो ले रहे हैं 295 दिन के लिए, और जो कि 38,350 है। इनके लिए SC ST के लिए भी सेम है। SC ST के लिए केवल यहां पर 1,500 रुपए कम है बस, सिक्योरिटी डिपॉजिट में, कॉशन में नहीं। बाकी क्लोथिंग फी है, पॉकेट मनी है, इंसिडेंटल चार्जेस 13,000 रुपए और 3,000 रुपए, तो 1,62,143 रुपए एक साल की फी है। इसमें 30-35,000 रुपए और जोड़ लें, जो आप आना जाना, बच्चे का क्लोथिंग बहुत सारा करना पड़ता है। तो पहले साल में तकरीबन 2 लाख रुपया आपको खर्च करना पड़ रहा है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, क्लास 6 में या क्लास 9 में। यहां पर दिया हुआ इन्होंने फर्स्ट ईयर की फी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और ऊपर चलते हैं। अब ये भी लोग ध्यान से दें, ट्यूशन फीस सब्जेक्ट टू इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, डाइट मनी सब्जेक्ट टू रिवीजन कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ डाइटरी आइटम्स। तो कह रहा जी बढ़ेगी भी। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने बनाया और आज से 2 साल बाद आप इस वीडियो को कोट करके फीस करना, कह रहे बढ़ जाएगी हर साल।
तो वीडियो 14 मई 2024 को बनाया जा रहा है, इसकी वैलिडिटी इसी साल की 2025 में जब आप देखेंगे मई जून में तो ये फीस चेंज हो चुकी होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फी आप पे कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक और चीज जानना जरूरी है, जो है छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। सैनिक स्कूल में SC ST OBC इस आधार पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। अब ये कपूरथला की बात करने हैं तो केवल पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये उनके लिए लागू है जो पंजाब के निवासी हैं, होम स्टेट जिनका डोमिसाइल पंजाब है और जो सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहे हैं। पंजाब का बच्चा यदि घोड़ाखाल में पढ़ रहा है उसको स्कॉलरशिप लागू नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। अब यदि आपकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो कह रहे हैं 100% ट्यूशन फी यानी कि 1,06,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। 100% ऑफ ट्यूशन फी, क्लोथिंग चार्जेस, डाइटरी चार्जेस, कॉशन मनी, इंसिडेंटल चार्जेस, बाकी सब लगेगा। तो 1,06,000 कम हो गए, 1,62 था तो तकरीबन 60,000 फी इनको भी देनी है साल की, बिल्कुल जीरो नहीं है। सरकारी जो चिट्ठियां हैं उनका अनुवाद समझने की अपने में काबिलियत लाए पार्थ। अब वो कह रहे हैं अगर आपकी 3,01,000 से 5 लाख रुपए इनकम है, अब कई पेरेंट्स पूछते हैं क्या इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है? मैंडेटरी है जी, किसी भी फॉर्मेट पे बनाओ, लेकिन यदि आप इनकम के आधार पर स्कॉलरशिप आप मांग रहे हैं तो आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा अपनी इनकम। बहुत स्ट्रिक्ट है वो, क्योंकि गवर्नमेंट है, कई लोग हैं गलत सर्टिफिकेट ले आते हैं और बिना बात के सरकार को नुकसान करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप नुकसान करें। वो कह रहे हैं 75% ऑफ ट्यूशन फी स्कॉलरशिप अमाउंट है, तो जो ट्यूशन फी थी 1,06,000 कुछ रुपए उसका 75% है। उसके बाद 7 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है 50% और 7 से 10 लाख तक है तो 25%, काफी बढ़ गया है। पिछले साल 8 लाख तक ही था। ये इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, न्यू स्कीम लागू कर दी। अब आप कहोगे घोड़ाखाल में, घोड़ाखाल वाला स्कॉलरशिप स्कीम घोड़ाखाल वाले बताएंगे, आपने उनके प्रिंसिपल साहब को मेल कर देना है कि भाई आपने स्कॉलरशिप बताइए। हर स्टेट में इस प्रकार की स्कॉलरशिप की सुविधा है जो उस स्टेट के सब्जेक्ट्स के लिए है। केवल एक गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, जो दूसरी स्टेट में पढ़ रहे अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, उसकी बात करेंगे। तीसरी स्कॉलरशिप है डिफेंस की। यदि आप फौजी हैं तो आपको डिफेंस स्कॉलरशिप लागू है, उसका रेट अलग है। अब कोई बोलेगा जी मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं डिफेंस का नुमाइंदा हूं, तो आप डिफेंस वाली लेना, क्योंकि आपकी इनकम ये 10 लाख रुपए साल से ज्यादा चली जाएगी। दो नहीं ले सकते आप, या तो आप लो इनकम ग्रुप में आ सकते हैं या आप डिफेंस का वो ले सकते हैं, तो आपने चूज करना है। और डिफेंस वाली भी केवल सर्विंग सोल्जर्स के लिए लागू है। रिटायर्ड सोल्जर अगर आप हैं, आपकी पेंशन बहुत कम है, आप किसी फी ब्रैकेट में आते हैं, तो पक्का आप अपना पेंशन जो ऑर्डर है उसको जमा करें, आय अपनी सिद्ध करेंगे हमारी इससे कम है, और इस फी में जो आपको सब्सिडी मिल रही है उसका लाभ उठाएं। पहले केवल 3, 4, 5 लाख रुपए तक होता था, अभी उन्होंने नई स्कीम लागू कर दी है, तो जो बहुत खुशी की बात है। तो ये केवल कपूरथला का है। इसी प्रकार आपने क्या करना है, बाकी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाने से सुजानपुर तीरा का वेबसाइट खोलो आप, तो सुजानपुर तीरा की जो वेबसाइट है उस पर भी इस प्रकार से सारी जानकारियां मिलेंगी। यहां लिखा हुआ एडमिशन और कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर दिया होगा, इसमें नहीं है तो फिर आपको उनको मेल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेन उसमें नहीं दिख रहा है। एडमिशन प्रोसेस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फलाना, एडमिशन प्रोसीजर में देख लेते हैं जी, कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये तो प्रोसीजर उन्होंने ऑल इंडिया साइंस स्कूल एंट्रेंस का दिया हुआ है, प्रोसेस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, जून, ये वो। यहाँ इन्होंने अपने इसमें फी का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, इसको हम आउट कर देते हैं। सतारा का देख लेते हैं जी, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ ये सब। पे फी है, यहाँ पर एडमिशन में होगा फी स्ट्रक्चर, ये फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो फी स्ट्रक्चर की बनावट हम उसका कपूरथला का कर चुके हैं अभी, अब हम क्या कर रहे हैं, सतारा का करते हैं। ट्यूशन फी यहां पर भी वही है 1,06,294 रुपए। सेम इंसिडेंटल चार्ज है 1500। अब इन्होंने मिसलेनियस एक्सप्लेन इसको भी तोड़ दिया है, पूरे 14,000 का आपको ये दे रहे हैं टोटल। नहीं सॉरी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनके कम है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लोथिंग चार्जेस में 14,000 रुपए मांग रहे हैं। उसका डाइटरी चार्जेस यहां पर कम ले रहे हैं। यहां डाइटरी चार्जेस में जो अभी दिया हुआ है, ये आप देखिए
₹81 था, वहां पर ₹130 था कपूरथला में। हाँ, दूध घी ज्यादा दे रहे होंगे मुझे लगा। और इनके वहां पर 38,000 था, यहां पर 24,800 रुपए ही है डाइटरी चार्जेस। ये वापस होते हैं, इसके बारे में अभी आज जाके एक्सप्लेन करूं। अब आगे चलते हैं जी। ये सेम लिया, 10% फी बढ़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि फी कैन बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। ये भी आपने पता कर लेना। कई पेरेंट्स है वो कह रहे हैं हमें तो जी 1.5 लाख का चेक ड्राफ्ट बना के बुलवाया है। वो बिल्कुल वो स्कूल की पॉलिसी है। तो जब आप स्कूल में आपका बच्चा एडमिशन पाता है, आप स्कूल से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे इतने का ड्राफ्ट लेकर आना है। ये अच्छे हैं, कह रहे हैं भाई आप इतने इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हैं। सतारा वाले थोड़े इनका दिल नरम। ये देख लीजिएगा, क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं 10 रुपए लेट पेमेंट का, ये इस प्रकार के सब कुछ दिया हुआ है। और थोड़ा पॉकेट मनी बच्चे को देना पड़ता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में भूख बहुत लगती है। हम जब एनडीए में थे भाई साहब, तो एनडीए तो बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया। कोई 5 स्टार होटल में मैंने आज तक वैसा खाना नहीं खाया जैसा एनडीए में मिलता है। बड़ी पीस, बड़ी ब्रेड होती है, इतना इतना बड़ा पीस होता है उसका। ऐसे नाश्ते में 14 टोस्ट हम खा जाया करते थे, और 1 घंटे बाद फिर भूखे हो जाते। इतना आपकी कैलोरी, जितना एक आम आदमी जो है उससे 3 गुना ज्यादा भूख लगती है एक कैडेट को। इतना रूटीन टफ होता है। 5 अंडे खा जाएंगे, बेकन खा लेंगे, इतना पॉरिज खा लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हमेशा भूखे रहते हैं। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है एनडीए की गोल मार्केट में जाना, फ्रूट बन लेना, रोल लेना, पराठे लेना, ये करना, वहां खाते ही रहने हैं, और 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता। तो अगर आप वजन से पीड़ित है, एनडीए चल जाओ, सीधी सी बात। तो हम आगे चलते हैं, अपने ध्यान भटकाते नहीं है। इतनी फीस यहाँ पर इनकी टोटल फीस आ रही है 1,53,644। और मैं चलता हूं वापस कपूरथला पर। ये था कपूरथला। अब कपूरथला कह रहा है जी हमने आपको ये दे दिया, ये फुल स्कॉलरशिप होल्डर स्टेट सेंटर असिस्टेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर एमओडी। एमओडी भी दे रहा है, फुल स्कॉलरशिप वाले को 2,000 और दे रहा है। अगर 3/4 स्कॉलरशिप है 1,062 दे रहा है, और बाकी हमारे को 125 रुपए दे रहा है। 125 रुपए से क्या होता है, आजकल मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होता, कोई बात नहीं। डिफेंस में फुल स्कॉलरशिप क्या है, जवानों के लिए 32,000 रुपए 1 साल का, एंड जेसीओस के लिए 16,000 रुपए। ऑफिसर्स के लिए कोई स्कॉलरशिप उनके बच्चों के लिए नहीं, उनको पे इतनी मिल रही। तो डिफेंस वाले जो सर्विंग वाले हैं, उन्होंने इस चीज का लाभ उठाना है। हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलता है सर्टिफिकेट। कुछ एक सैनिक स्कूल में अभी रिसर्च करता हूं कौन कौन दे रहा है, और एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दो आप कि भाई आप हमें हॉस्टल सब्सिडी का अलग से सर्टिफिकेट बनाए, ताकि हम उसको क्लेम को प्रोसेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं जी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वो कह रहा है सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए सर्विसमैन के लिए, डिस्चार्ज बुक फोटोकॉपी चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कॉलरशिप का अवेल करना चाहते हैं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा प्रिंसिपल साहब से कि क्या रिटायर्ड सोल्जर्स को भी डिफेंस स्कॉलरशिप लागू है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, पता कर देंगे आप। बिहार गवर्नमेंट है नरम दिल की गवर्नमेंट, ये देख लीजिए। उन्होंने कहा है जी अगर आपकी फुल स्कॉलरशिप है, ये 96,000 अगर आपकी पे है सालाना, तो हम आपको 8,500 रुपए साल दे रहे हैं, और क्लोथिंग के लिए पहले साल में 800 रुपए, उसके बाद 400 रुपए हर साल देंगे। अगर आपकी 3rd-4th स्कॉलरशिप है 96,000 से 1,20,000 है, 1,20,000 से 1,44,000 है, 1,44 से 1,80 है, तो इस प्रकार से कैसे कैसे आप सब्सिडी दे रहे हैं। और यहां पर 1,44,000 से ऊपर तो किसी को स्कॉलरशिप मिल ही नहीं रही, कम है लेकिन है, थोड़ी तो इज्जत बरकरार हो। इस प्रकार मेरी जो गुजारिश है कि आप अलग अलग जिस स्कूल में आप इंटरेस्टेड हैं, उस स्कूल की फीस स्ट्रक्चर पता करें, उस फीस में से क्या वापस मिलेगा। एक और भी चीजें वापस मिलता है इसमें, इन्होंने दिया नहीं, लास्ट टाइम तक दिया हुआ था। कुछ एमओडी बर्डन वापस करते हैं ये। तो इसमें आपको जो डाइटरी चार्जेस हैं, वो एक रेट 20-21,000 रुपए डाइटरी चार्जेस वापस मिलते हैं, और हर साल हर कैडेट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 10 से 11,000 रुपए वापस करता है। ये अगले साल की फीस में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर 1.5 लाख फीस है, तो आप मान के चलिए 30-32,000 रुपए अगले साल आपको उसमें से माइनस, हर एक उसकी उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो इससे आपका लोड कम हो जाता है। लेकिन किसी भी हालत में सैनिक स्कूल की सालाना फीस 1,20,000 से कम नहीं है, बजाय बशर्ते कि आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में। इससे संबंधित बहुत सारे आपके सवाल होंगे,
आप पक्का सवालों को हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूं 74, इस पर लिख रहा हूं व्हाट्सएप ओनली, कॉल मत कीजिए। पहले एक भाई साहब मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं कि आप अपना नंबर देते क्यों जाओ, आपने मेरी कॉल नहीं उठानी है। मैंने कहा भाई साहब आपको मेरा मैसेज ही नहीं क्लियर है, नीचे जब पट्टी पर नंबर आ रहा है उस पर लिखा है केवल व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल उठाना संभव नहीं है। 15,000 मिस्ड कॉल हैं पिछले एक सप्ताह में। कल से जब हमने सारी कॉल्स का डेटा डाउनलोड किया, कल से लेकर अभी तक 796 798 मिस कॉल्स हो चुके हैं। और संभव नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं रोज 3 साढ़े 3 बजे सोता हूं जी, आपके सभी सवालों का जितनी मेरी समर्थ है वहां तक जवाब देता हूं। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा जी, जो रिटायर्ड वाले हैं उनका फीस का है कि नहीं, उसकी रील बना के डाल। पर आप संपर्क हमसे साधिए, कुछ ना कुछ एक आधा ज्ञान की बात हम आपको बता। बाकी ऑनलाइन हमारे बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन देहरादून में फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पर लाके बच्चे को छोड़ते हैं मेरे पास, 1 साल के लिए चाहता हूँ 5वीं में 8वीं दोनों, 8वीं तक हमारा स्कूल सीबीएसई, तो फर्क पड़ेगा। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो यूट्यूब पे फ्री कोर्स चल रहा है, ऐप पर 1700 रुपये 1800 रुपये का कोर्स मिल जाएगा, और ऑनलाइन आपको 22-23 हजार रुपये का 5 महीने का कोर्स मिल जाता है, वो भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेकिन फिर काम भी अच्छा है। तो मैं चाहता हूं आप हमसे संपर्क करें। इसके बारे में इस प्रकार की जानकारी वाले वीडियो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं। यूट्यूब पर डेली 4 से 5 हमारी क्लास चलती है। अगर बच्चे में दम है, 3 बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, इस साल भी 4 या 5 लोगों ने कंफर्म किया है, केवल आपके यूट्यूब वीडियो देख के हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में नाम आ गया है। और हमारा जो पिछले साल के, इस साल 150 से 250 बच्चे सैनिक स्कूल जाएंगे फाइनली सिलेक्शन। रिटर्न तो सभी ने क्लियर कर रहे हैं, 985 में से 984 बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया है। एक शेयर है जो कह रहा है सर मेरे 120 नंबर भी नहीं है, वो ठीक है, हम अपनी गारंटी दे दें, हम आपके बच्चे की गारंटी दे देंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप फीस बड़ा एक टची इशू है, ज्यादा है फीस, बिल्कुल फ्री नहीं है। तो जिनका बच्चा जो स्पेशली फौजी हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक सीमित आय वाले व्यक्ति हैं, सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति हैं, अगर आपका बच्चा लायक है, सैनिक स्कूल के बजाय आप प्रेफर करें मिलिट्री स्कूल। और जिनके पास थोड़े से पैसे की वो ज्यादा है, 30-35 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें, सैनिक स्कूल के साथ साथ न्यू सैनिक स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां जाए। और एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, उसकी वेबसाइट पर जाके देखें, आपको पता लगेगा मैं क्या बात है। हम अपने बच्चे को एक सिक्योर जो है सुखद भविष्य देना चाहते हैं, सिक्योर भविष्य देना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, चॉइसेस आपको लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा संपन्न, नवोदय विद्यालय आपके लिए ऑप्शन है। बहुत सारे इस प्रकार के संस्थान में बहुत अच्छा काम है। नवोदय विद्यालय का अगर आप 12वीं का रिजल्ट देखेंगे, टोटल पास परसेंटेज वो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा आगे हैं। तो ऐसे राइट ऑफ नहीं करना है, आपके लिए सरकार ने सारे बंदोबस्त किए हैं, पर जानकारी के अभाव में हम कहीं अपने किन्हीं कारणों से इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना भूल जाते हैं। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, हमारी जो अकेडमी है देहरादून में स्थित है। फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे पास अभी अकेडमी है। यदि आप सोचते हैं कि आपके बच्चे को हमारे पास आके लाभ होगा, मैं तो डिस्करेज करता हूँ, कोचिंग कराइए मत, अपने आप ऐप वाला कोर्स ले लीजिए। 3री 4वीं में माता पिता कर लें, 5वीं में बच्चे को खुद पढ़ा, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं, 5वीं का एनसीईआरटी का सिलेबस करा। लेकिन आप हमारे पास चाहते हैं, फीस लगेगी, पक्का पेड सर्विस है, वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी यूट्यूब पर जो फ्री जो कोर्स चल रहा है, केवल लाइव सेक्शन पे जाना है और वहां से आपका सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।